बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 27वां प्रकरण कर रहे हैं और उसकी 43 नंबर चौपाई तक हो चुका है। आज हम 44 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो अर्स कैया दिल मोमिन, जो पकड़िया इलम हक। अभी इस चौपाई में इंद्रावती जी कह रही हैं कि मोमिनों के दिल को परम धाम कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रह्म मुनियों ने क्या किया? पकड़िया इलम हक। उन्होंने जो भी धामधनी ने इस ब्रह्मवाणी से कहा, इस ब्रह्मवाणी में बताया, उस ब्रह्मवाणी के ज्ञान को, इलम को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। इसीलिए धामधनी के उन्होंने स्वरूप की पहचान की, इसीलिए उनके हृदय को धाम कहा गया। हक सूरत सुध अरसों की, रूहों रही न जरा शक। हक सूरत सुध अरसों की। अब जो धामधनी है, अक्षरातीत हैं, उनका सूरत मैंने अखंड स्वरूप, और जो धाम है, अर्श है, चाहे वो बेहद मंडल का है, चाहे परम धाम है, उनकी जो, उनके संबंध में जो भी जानकारी थी, रूहों रही न जरा शक। रूहों को इस बात में कोई भी संदेह नहीं रहा। तो इस कारण से रूहों के दिल को अर्श कहा गया, क्योंकि रूहों ने अपने प्रीतम की पहचान की ब्रह्मवाणी के माध्यम से, उनके अखंड स्वरूप की और अपने धाम की पहचान की। क्योंकि जो जीव सृष्टि है, जीव सबका अलग अलग है। ब्रह्म सृष्टि का धाम परम धाम है। ईश्वरी सृष्टि का धाम जो है वो बेहद मंडल है, योग माया का ब्रह्मांड है। और जो जीव सृष्टि है उसका धाम बैकुंठ है और निराकार है। जो नवदा भक्ति से, नवदा भक्ति में साकार की उपासना करते हैं, उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होती है। और जो योग साधना आदि करते हैं, या उन्हें निराकार तक की प्राप्ति होती है। सोई मोमिन जाको शक नहीं, और दिल अर्स हक हुक्म। अभी इंद्रावती जी कहती हैं कि वही मोमिन है, वही ब्रह्म सृष्टियां हैं, जाको शक नहीं, जिन्हें धामधनी के प्रति जरा भी संदेह नहीं है। देखो ये बात तो पक्की है, अभी आगे चौपाई भी आएगी कि अगर रूह सारी उम्र संदेह में और भ्रांति में पड़ी रहे तो उसे कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ये जो धामधनी ने हमें इल्म दिया है, ये बेशक ही इल्म है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके इन सब बातों को कहलवाया है। जब धामधनी ने स्वयं कहलवाया है तो इसमें हमें कोई संदेह होना भी नहीं चाहिए। तो जिसके अंदर संदेह नहीं, वही समझो मोमिन है, ब्रह्म सृष्टि है। और दिल अर्श हक हुक्म, और राज्य के हुक्म से ही उनका दिल अर्श बना।
उनके दिल को धनी ने अर्श बनाया, उसमें विराजमान हो गए। पट खोले नूर पार के, आए दिल में हक कदम। और फिर क्या हुआ? पट खोले नूर पार के, नूर कहते हैं अक्षर ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म के पार जो परम धाम है, वहां का मार्ग खोल दिया। रूहों को परम धाम की धामधनी ने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से पहचान करा दी। कहते हैं आए दिल में हक कदम, और धामधनी के चरण कमल उस मोमिन के दिल में आ गए, यानी कि धामधनी उसके दिल में आकर के विराजमान हो गए। जहां शक हो, जहां भ्रांतियां हो, जहां विकार हो, वहां कैसे आ सकते हैं धामधनी? जब ये विकार सब खत्म होते हैं, संदेह भ्रांति की कोई गुंजाइश होती नहीं, माया का पर्दा हट चुका होता है, तभी धामधनी उसमें विराजमान होते हैं। पहले पट दे खेल दिखाइया, दई फरामोशी हांसी को। अब राजी ने पहले क्या किया? पट दे, पर्दा करके, माया रूपी, यानी कि सॉरी, धामधनी अक्षरातीत के दिल रूपी पर्दे पर अपने दिल में ही रूहों को ये माया का ब्रह्मांड, ये माया का खेल दिखाया। दई फरामोशी हांसी को, और रूहों को जो ब्रह्म सृष्टियां थी उनके साथ हांसी करने के लिए उन्हें फरामोशी दे दी। फरामोशी मैंने बेहोशी, ताकि वो सब शुद्ध उन्हें भूल जाए, परम धाम भी याद ना रहे, प्रीतम भी ना दिखाई दे, कुछ भी याद ना रहे। तो ऐसी फरामोशी दी, सिर्फ किस लिए? रूहों की हांसी के लिए। दिया बेशक इल्म अपना, तो भी ना आवे होश मो। अब इंद्रावती जी कहती हैं, इतना सब करने के पश्चात धामधनी ने अपनी रूहों को जागृत करने के लिए, अपने घर की, अपने प्रीतम की याद दिलाने के लिए ये ब्रह्मवाणी दी, ताकि उन्हें इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से मेरी और परमधाम की पूरी पहचान हो सके। लेकिन कितने आश्चर्य की बातें इंद्रावती जी कहती हैं, तो भी ना आवे होश में, तब भी एक रूह जो है वो होश में नहीं आ पा रही, उसकी फरामोशी दूर नहीं हो रही, और वो इस अज्ञानता रूपी नींद को छोड़ नहीं पा रही। इल्मे अंदर जगाइया, तिन में जरा न शक। अब धामधनी अक्षरातीत की जो वे ब्रह्मवाणी है, इसने अंदर जगाइया, अंदर कहते हैं अंतस्करण तक, यानी कि पूरी ज्ञान द्वारा जागने। धामधनी अक्षरातीत ने किस प्रकार से रूहों को ये ब्रह्मवाणी देकर के उन्हें आंतरिक रूप से जागृत कर दिया। धनी तो किया, लेकिन रूह आंतरिक रूप से जागृत हुई या नहीं? क्योंकि अंदर से जब जागृत होती है रूह, तो उसके अंदर अवश्य प्रकाश होता है, क्योंकि जीव के अंदर बहुत प्रकाश है, 16.5 सूर्यों के बराबर। फिर भी अगर आंखें बंद करने पर अंधेरा दिखता है, तो इसका मतलब जीव पर अभी विकार है, उस पर अभी गंदगी मल चढ़ा हुआ है, अभी तक माया का प्रभाव उससे छूटा नहीं, वो अभी तक माया में जीव फंसा हुआ है। कहते ना, अंदर के जब लिए अर्थ, तो नैचे होसी प्रकाश जी। जब इन विद जागी वासना, तो वृथा न जाए एक श्वास जी। जब एक रूह इस सारे ज्ञान को अपने अंतस्करण में समा लेती है, इसके बाह्य अर्थों को नहीं लेती, बातिन अर्थों को लेती है, तो निश्चित रूप से उसके हृदय में प्रकाश होता है, और
जब इस प्रकार से एक रूह जाग जाती है तो वो अपना एक श्वास भी कभी बेकार नहीं करती। वो हर श्वास में धामधनी को याद करती है। कहते ना, श्वास श्वास निज नाम जपो, वथा श्वास मत खोए, ना जानो इस झुंड में कौन सुहागिन होए। हर श्वास में उस प्रीतम का नाम जपो, एक श्वास भी अपना खराब मत करो। तो कहते वो रूह कभी भी अपना एक श्वास भी बेकार नहीं करती, हर पल अपने प्रीतम को याद करती है। इन हाँ, कहे हुई है होशी अरसों की, रूह बैठी कदम तले हक। अब कुछ आत्माओं को तो धाम की पहचान हो चुकी है, कुछ को अभी होगी। सबको तो परम धाम की पूरी पहचान नहीं हुई, कुछ को हो गई है और कुछ को अभी होगी। और ब्रह्म सृष्टियां कहां बैठी हैं? कदम तले हक, युगल स्वरूप के चरणों में, मूल मिलावे में बैठी हुई है। इन बातों सक जरा नहीं, तो दिल अर्स कया मोमिन। अब जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, धामधनी अक्षरातीत ने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से जो ज्ञान दिया, जो बातें बताई, उसमें जरा भी शक नहीं, जरा भी संदेह नहीं किसी प्रकार का। तो दिल अर्श कया मोमिन, इसीलिए मोमिनों के दिल को अर्श कहा, धाम बनाया धनी ने। तो भी टले ना बेहोशी, वास्ते हांसी बीच वतन। फिर भी बेहोशी टल नहीं रही। किस तरह से रूह के ऊपर माया का बंधन है, माया के पर्दे हैं, किस तरह से अज्ञानता ने उसे घेरा हुआ है, फिर भी रूह पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पा रही है। किस वास्ते? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि पता है ना, बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता, और कारण के पीछे भी महाकारण होता है। आप श्री बेतक साई में जान चुके हो। अब कहूं फिर के मूल मिलावे की बीतक, है ना, कारण और महाकारण को आप जानते हो। अब जो ये सब हो रहा है तो इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि धनी ने रूहों की हंसी करनी है। अब बोलो कहाँ तुम्हारा इश्क? अब बोलो कहाँ तुम्हें मैं याद रहा? तुम्हें कैसे घर याद रहा? जो रूहों ने बड़ी बड़ी डींगे मारी थी, बड़ी बड़ी बातें की थी कि आप एक बार नहीं 100 बार आजमा लो, हम आपको भूल नहीं सकते। तो इन सब बातों की याद दिलाने के लिए, इन सब बातों पर हंसी करने के लिए ये सब खेल बना। कहते विरहा सुनत रूहे अर्श की, तभी जात उड़तन। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो परम धाम की रूहें हैं, वो जब इस तरह से धनी से अपनी जुदाईगी के बारे में जानती हैं, विरह की बात उनके अंदर आती है, तो उस बात को सुनते ही एक ब्रह्म सृष्टि का तन यहां पर नहीं रहना चाहिए। रह रहा है तो ये धनी का हुक्म ही उसे रखे हुए है। कहते हैं तो भी सो गवाए याद कर कर हके, जो बीतक अर्स वचन। अब इंद्रावती जी कह रही हैं बीतक अर्स वचन। बीतक कहते हैं बीती हुई बातें, जो बीत चुकी, या जो अब बीत रही हैं, या जो अभी बीतेंगी। अब यहां पर कौन सी बातें? जो अर्स वचन, जो परम धाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत और श्यामा जी और सखियों के बीच में जो बातें हुई, कहां? खिलवत में, मूल मिलावे में। सो गवाए याद कर कर, वो इश्क रब्द की बातों को धामधनी ने
बार बार कहलवा करके, बार बार गवा करके वीरा को समाप्त कर दिया। देखा है ना, एक बार जैसे ही एक घटनाक्रम को जानते हैं, किसी बात की जानकारी मिलती है, तो एकदम विरह आता है। और थोड़ी देर बाद जब बार बार उसको दोहराते हैं, तो धीरे धीरे विरह कम होता जाता है। तो वही इंद्रावती जी कह रही हैं कि धामधनी ने किस प्रकार से उस विरह को बार बार गवाया। गवाया मीन्स जैसे किरंतन के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से इंद्रावती जी कहती हैं कि बार बार विरह का वर्णन किया, तो उससे क्या हुआ, विरह समाप्त हो गया। अब इंद्रावती जी कहती हैं, मैं जान्या प्रेम आवसी विरहा के वचनों गाए। मैं तो ये समझती थी, अगर मैं इन विरह की बातों को बार बार करूंगी, बार बार उसे गाऊंगी चौपाइयों के माध्यम से, तो क्या होगा, प्रेम आएगा। लेकिन कहती है, सो अव्वल से ले अबलो विरहा गाया लड़ाए लड़ाए। अव्वल से अबलो, अव्वल जब हम शुरू में आए थे ब्रज में, ब्रज से लेकर के अब तक इस जागने के ब्रह्मांड तक मैंने क्या किया, वीरे की बातों को बड़ी लड़ाई लड़ाई मैंने बड़े लाड पूर्वक, बड़े लाड से मैंने वीरा की बातों को गाया, मैंने उसका वर्णन किया। तो कहते हैं, अगर वीरा को जैसे आंसू हैं, आंसुओं को हम आंखों से बहा देते हैं, तो वो विरह व्यर्थ हो जाता है, बह जाता है। अगर उन आंसुओं को हम अंदर बहाते हैं, तो अंतस्करण पाक साफ निर्मल होता है। ऐसे ही इंद्रावती जी कह रही हैं कि विरह की बातों को मुख से बोल देने पर विरह कम हो जाता है। स्वाभाविक है ये, बार बार किसी दुख की बात को बार बार करेंगे, बार बार उस घटनाक्रम को दोहराएंगे, तो धीरे धीरे आपने देखा है, अक्सर कोई मृत्यु होती है, कोई हादसा होता है, कोई घटना होती है, जो पहले दिन विरह होता है, क्या वो बाद में रहता है? धीरे धीरे कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे शनै शनै वो कम होता जाता है, और कुछ टाइम बाद सब भूल जाता है। तो कहते हैं कि बस क्योंकि हम वीरा की बात कर दी और लगा मन में कुछ संतोष सा आ गया, बस कि ठीक है कि हमने, जबकि वीरा की बातें और प्रेम की बातें शब्दों से परा है। प्रेम को भी व्यक्त नहीं किया जा सकता और विरह को भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। विरह तो अनुभूति की चीज है, प्रेम भी अनुभव की चीज है। तो इसे इंद्रावती जी कहती हैं, अपने होठों पर लाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कलश हिंदुस्तानी में इंद्रावती जी ने कहा है, जब मैं होती विरह में तब मुख बोलियो ना जाए। सुना ना, जब वो हफ्सा में थी, जब आहा बिसु की अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। किस तरह से उनकी आह भी सूख गई थी, श्वास ने भी छोड़ दिया था, और किस तरह से कहते हैं कि जब मैं होती विरह में तब मुख से कुछ बोला नहीं जा रहा था। जब इतना विरह होता है, इतना दुख होता है, तो मुख से शब्द निकलते ही नहीं है। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि धनी ने किस तरह से विरह की बातें करवा के ये विरह समाप्त कर दिया। ये भी एक अवस्था होती है, जब रूह शुरू शुरू में वाणी पड़ती है, निरंतर उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, पढ़ते पढ़ते वो इतनी परिपक्व हो जाती है कि कुछ समय पश्चात वो आंसू उसके बहने बंद हो जाते हैं, सूख जाते हैं।
सो गाए विरह न आइया, प्रेम पड़या बीच चतुराए। इंद्रावती जी कहती है, सो गाए विरह न आइया, विरह की गीत गाने से विरह नहीं आता। हम सोचे कि हम विरह के गीत गाएंगे तो विरह आ जाएगा, नहीं, बल्कि क्या होता है, प्रेम चतुराई में पड़ जाता है। वो प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाती है कि हमने अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर दिया विरह के रूप में। कहते ना, इलम चातुरी खूबी अंकी, यही पट लिखियो अंकुर, यही न देवे देखने, दूल्हे के मुख का नूर। इलम एक चतुराई है। देखो, इलम चतुराई नहीं है, लेकिन प्रेम के बिना इलम चतुराई है। धनी के प्रति प्रेम नहीं आया। इश्क और इलम दोनों का बहुत गहरा संबंध है। अगर इलम है और अहंकार है, वो इलम चतुराई है, वो इलम बाधक है, वो इलम प्रीतम को पाने में एक रुकावट है। लेकिन वो इलम जिसमें नम्रता है, जिसमें त्याग है, जिसमें समर्पण है, जिसमें लबालब इश्क भरा हुआ है, वो इलम कभी भी बाधक नहीं होता। कहते हैं, हासी हासी कराई हुक्मे, वचनों प्यार लगाए। अब विरह के वचनों से प्यार लगा करके, विरह की बातों को कर करके, विरह के गीत गवा करके क्या किया धनी ने, हासी कराई हुक्मे, धामधनी के हुक्म ने, उनकी इच्छा ने ये हमारी हांसी करवा दी और हमें प्रीतम के प्रेम से अलग कर दिया। हम प्रीतम के प्रेम से वंचित रह गए। सो गाए गाए हुआ दिल सकत, मूल इश्क गया भुलाए। वीरा की बातें कर करके, वीरे के गीत गा गा करके, आपने कलश में भी सुने हैं, किरंतन में भी बहुत से प्रकरण आए हैं वीरा के। तो कहती है कि इंद्रावती जी कह रही हैं कि विरह की इतनी बातें की, इतने किरंतन, इतने गीत गाए कि दिल सख्त हो गया। मूल इश्क गया भुलाए, और जो हमारा मूल इश्क था, जो धामधनी से हमें परम धाम में था, वो इश्क हमें भूल गया, वो इश्क हमारे पास नहीं रहा। मन चित बुध अहंकारे, गुज अरस कैया बनाए। तब मेरे मन ने, चित ने, बुद्धि ने और अहंकार रूपी अंतस्करण, ये हमारे अंतस्करण के भाग है ना, मन चित बुद्धि और अहम। तो इस तरह से परमधाम की जो गुज अर्स, परमधाम की जो गुज बातें थी, जो मार्फत की बातें थी, धनी के दिल की बातें थी, इस तरह से सारी क्या कर रहा है, व्यक्त हो गई, सब प्रकट हो गई, जाहिर हो गई। तो ये बताया है कि वीरा के द्वारा किस तरह से सब व्यर्थ हो गया, वीरा ने सब गवा दिया। क्योंकि मामती जी ने का जो जीव है ना, तो जीव है मिराज ठाकुर का, है ना, इंद्रावती जी की आत्मा है, और किस प्रकार से उसके अंदर पांचों शक्तियां विराजमान है। अब जब हफ्सा में थी तो जीव ने वीरा की सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त किया, अनुभव किया, और इस जागनी लीला में वो अवस्था जो हफ्से में थी, वो अवस्था तो नहीं आ सकती। उस अवस्था में रहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मामती जी की आत्मा, उनके धाम हृदय में, उनकी आत्मा में धामधनी स्वयं विराजमान है, और हफ्से वाली जो विरा अवस्था है, उसका अनुभव जीव पुनः नहीं कर सका। कहती वो विरा फिर नहीं आया जो पहले आया था। अंदर धनी है, लेकिन फिर भी उन्हें के प्रति इतना विरा नहीं आ रहा। तो ये बात इसमें दिखाई गई है, बताया है। अर्स मता जेता होता, किया जाहिर नजर में ले।
अब परम धाम की जितनी निधियां थी, मतलब मैंने संपत्ति, अलौकिक संपत्ति, दिव्य संपत्ति, इस संसार की संपत्ति नहीं, तो अर्श की जितनी भी कुछ बातें थी, मार्फत की बातें थी, वो सारी किया जाहिर नजर में ले, मैंने अपनी दृष्टि में लेकर के उसे अपनी वाणी के द्वारा प्रकट कर दिया, जाहिर कर दिया इस वाणी में। हमें न आया इश्क सुपने, एक किया वास्ते जिनके। आप कहते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य मैंने जिस वास्ते किया था, लेकिन वो इश्क नहीं आया, वो इश्क प्राप्त नहीं हो सका। कहां पर? सुपने, इस सपन के ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में। तो बताया है कि इस ब्रह्मवाणी से ज्ञान लेकर के बहुत सी आत्माएं तो जागृत हो गई और चितवनी की राह पर चल पड़ी, उन्होंने इश्क को पा लिया। लेकिन श्री मामती जी के हृदय में बस यही एक प्रेम भरी पीड़ा, एक कसक, एक दर्द, कि उन्होंने वो ज्ञान में लग गई, अपने आप को ज्ञान में लगा दिया, क्योंकि ये वाणी उतरनी थी। इस वाणी के द्वारा अन्य रूहों ने जागना था। तो कहती मैं शब्द जाल में फंसी रही और इस तरह से प्रेम को मैंने किनारे कर दिया। तो ये एक तरह से जो सिर्फ ज्ञान में ही उलझे रहते हैं, ज्ञान पाकर के समझते हैं कि हमें बहुत कुछ मिल गया, चर्चा कर लेते हैं, समझते हैं हमें बहुत प्राप्ति हो गई, ये उनके लिए भी एक धनी ने प्रेरणादायी शब्द कहे हैं कि वो इसमें न सिर्फ फंसे रहें, प्रेम में डूबे, गहराई में जाएं। कहते ना, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं वपूरा बूढ़न डरा, राह किनारे बैठ। एक तो सतगुरु के खोजने की बात है, सतगुरु से मिलने की स्थिति, मिलने से पहले की स्थिति की बात है। खोज बहुत बड़ी चीज है। अब अंदर की खोज की जब बात है, जिन्होंने अंतस्करण में गोते लगाए, गहराई तक गए, डूबे, उन्होंने उस प्रीतम को पा लिया। और जो सिर्फ कर्म कांड में ही उलझे रहे, आरती, सेवा, पूजा, भोग, ये सब कामों में, ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई अगर घर में दामदनी अक्षरात ये विराजमान है तो उन्हें भोग ना लगाया जाए या उनकी आरती ना की जाए। आरती उनके लिए नहीं है, अपने घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए है। लेकिन इसके साथ साथ चितवनी भी बहुत जरूरी है। अपने अंतर चक्षुओं से उस प्रीतम को पाना भी जरूरी है। कहा है ना, माशुक बैठे इत जाहिर, पर दिल ना लगे इत, माशुक मुख देखन को, हाय हाय नैना भी ना तरसत। वाणी कह रही है कि एक रूह के धाम हृदय में धामधनी विराजमान है और अंदर दिल लगता ही नहीं है, दिल तो बाहर लगता है। आंखें खोल के इस संसार को देखने में, इस माया के नजारों को देखने में कितनी पीड़ा व्यक्त की है इंद्रावती जी ने। माशुक मुख देखन को, हाय हाय नैना भी ना तरसत। ये वाले नेत्र नहीं, अंदर वाले नेत्र, अंतर चक्षु, क्या माशुक के मुख को देखने के लिए तरसते नहीं है? अगर तरसते हैं तो रूह को प्रयत्न करना चाहिए कि वो आंखें बंद करके अपने प्रीतम के मुखारविंद को निहारे, उसे अपने अंतर चक्षुओं से देखने का प्रयास करे। चोदे
तबक बेशक हुए इन वाणी के रोशन। अब इस वाणी के प्रकट होने से, इस ब्रह्मवाणी के आ जाने से 14 लोग जो थे, 14 लोग का ब्रह्मांड बेशक हो गया। अभी तो नहीं हुआ, लेकिन जहां जहां तक ये वाणी पहुंची वहां वहां तक उनके संदेह मिट गए कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी लीलाएं कैसी है ना। जहां तक ये वाणी पहुंची तो इलम ले कायम हुए सुख भिष्ट पाई सबन। अब इस वाणी में दिए हुए ज्ञान को ग्रहण करके वो सब 14 लोक के ब्रह्मांड में जितने भी हैं सब अखंड हो जाएंगे और बहिष्ठों में अखंड सुख को प्राप्त करेंगे। उन्हें अखंड सुख मिलेंगे। 8 बहिष्ठों में वो अखंड हो जाएंगे और किस तरह से इन अखंड सुखों को पा सकेंगे। हक खिलवत गाय से जानिया हमको देसी जगाए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैंने तो सोचा था कि यदि मैं खिलवत की बातें करूंगी, मूल मिलावे की खिलवत की बातें करूंगी तो हमारे अंदर बहुत प्रेम आ जाएगा और हमको देसी जगाए और हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी। इश्क पूरा आवसी पर हके हांसी करी उल्टाए, और पूरा इश्क आ जाएगा। पर इंद्रावती जी कहती हैं कि राजी ने तो इससे विपरीत कर दिया, सब कुछ इसके विपरीत हो गया। इश्क ना मिल पाने के कारण से, जब इश्क नहीं आया तो दामदनी हमारी बहुत अधिक हंसी की धनी ने करेंगे। यानी कि देखो क्या है, कहाँ है इश्क इनका, कहाँ गया इश्क, अब क्यों नहीं इश्क को पा रही हैं। तो इस तरह से इश्क ना मिलने से हमारी बहुत हंसी होगी। जो देते हमको इश्क सो क्यों सके हम गाएं। अब इंद्रावती जी धामधनी से कह रही हैं, यदि हमारा वो परम धाम वाला इश्क जो हमारे पास था वो हमें दे देते तो हमें विरह के गीत गा ही नहीं सकते थे। तो फिर हम क्यों विरह के गीत गाते। दिल अर्श पहुंचे रू इश्के, और अगर मान लो दिल अर्श यानी कि जिन मोमिनों के दिल को धनी ने अर्श बनाया, उस रूह के दिल में इश्क पहुंच जाए तो इत क्यों रहियो रूहों जाए। तो रूहें यहाँ कैसे रह सकती हैं, रूहें फिर यहाँ पर रहेंगी नहीं। रूहें तो इस ब्रह्मांड को छोड़ने की ही सोचेंगी अगर उनके दिल में वो इश्क आ जाए जो इश्क उनका पास था। अब इंद्रवत कहती है, सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए। जिस इश्क पर हमारा अधिकार था, जो इश्क रूहों की निशानी थी, जो इश्क रूहों के रोम रोम में समाया हुआ था, अब क्या है, अब राज्य के हाथ में है। सब अंग हमारे हक हाथ में, हमारे सारे अंग, अंतस्करण, मन, चित्त, बुद्धि, एम, हृदय, सब कुछ दामदनी की इच्छा से उनके हाथ में है। अब हम उनसे इश्क मांग रही हैं, रो रो करके हमें हमारा इश्क लौटा दो, हमें हमारा इश्क दे दो। कहते सब अंग हमारे बांध के हक आप करे हांसी सोए। लेकिन दामदनी हमारे सभी अंगों को बांध करके, बांधने का मतलब क्या है, इश्क से रहित कर देना, बिल्कुल निष्क्रिय कर देना, बिल्कुल भी इश्क से रहित कर देना, ये अर्थ है इसका। सब अंग हमारे बांध के, सब अंगों से इश्क को निकाल करके अब धनी ने क्या कर दी है, हमारी ऐसी स्थिति कर दी है, ऐसी शोचनीय स्थिति कर दी है कि वो हम पर हंसी कर रहे हैं। किस प्रकार से धनी हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। हम हुक्म के हाथ में, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, जो जानो त्यो करो कसम। आखिर में तो रूह यही कहेगी ना जो इंद्रावती जी कह रही हैं
हक हुक्म के हाथ में। अब जो सब कुछ है वो राज्य की इच्छा के अधीन है। बहुत अच्छा एक आता है गाना, मुझे उसकी थोड़ी थोड़ी वर्डिंग याद आ रही है कि हम आपसे ये अर्जी करते हैं कि मैं वो बन जाऊं जो आप चाहते हैं। कहते ये हम मेरी अर्जी है दीदी, हैं। ये मेरी अर्जी है, मैं ऐसी हाँ हो जाऊं। हाँ, ये मेरी अर्जी है मैं ऐसी हो जाऊं। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा था इस तरह से, जो तेरी मर्जी है मैं ऐसी हो जाऊं, है ना। इस तरह से कोई है तो बहुत अच्छा वर्डिंग है ये वाली, कि भाई अब तो उसकी रजा में है। बस अपने दिल में ये नहीं कि हम सोचे हमें कुछ करना ही नहीं है, हथियार नहीं डाल देने। इश्क नहीं आ रहा तो इश्क अपने आप आ जाएगा, अपने आप नहीं आएगा, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ये जागने का ब्रह्मांड है, यहाँ बिना परिश्रम के कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ हर चीज की परीक्षा होनी है। तो हम सोचे कि हम हथियार ही डाल दें, सब राज्य के हाथ में, राज्य करेंगे तो हो जाएगा, राज्य करेंगे चित्त में लग जाएगी, राज्य करेंगे तो हमें परमधाम दिख जाएगा, राज्य करेंगे सब। हमें प्रयास करना पड़ेगा। राज्य चाहेंगे, राज्य तो चाहते हैं, लेकिन बिना परिश्रम के दे देंगे तो उसका महत्व नहीं होगा। जब परिश्रम करके मिलेगा तो उसका महत्व बहुत अधिक होगा, उसका आनंद ही कुछ और होगा। तो कहते हैं हम हुक्म के हाथ में, राज्य की इच्छा के अधीन है। हक के हाथ हुक्म और इच्छा राज्य के हाथ में, हुक्म राज्य के हाथ में, हम हुक्म से बंधे हुए हैं। इत हमारा क्या चले, अब इस संसार में हमारा क्या चल सकता है। जानो त्यों करो खसम, अब जैसे आपकी मर्जी है वैसा करो। ये कह करके, ये नहीं कि हमें छुटकारा मिल गया, अब जो जानो तुम करो, और हम कुछ करें नहीं, हम माया के काम करते फिरें, माया में मस्त हो जाएं और खूब माया के सुख लें, आनंद लें। और हम कह राज्य की जो मर्जी आप करो, फिर तो माया में डूबेंगे और क्या होगा। हमें उसके लिए प्रयासरत तो रहना ही होगा, हमें प्रयत्नशील तो रहना होगा। तभी कहा है ना, जो लो इश्क न उपजे तो लो करो उपाय, इश्क जोश जब आवसी पल में देसी पट उड़ाए। जब तक इश्क आता नहीं तब तक उपाय करते रहो, चितवनी में बैठे रहो, बैठे रहोगे तो इश्क आएगा। आप दामदनी के श्रृंगार शोभा में डूबे रहो, उनकी शोभा को दिल में बसाते रहो, तो ये प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा निरंतर। श्री महामती कहे ए मोमिनो, हके भुलाए हांसी को। अब मामती जी क्या कह रहे हैं मोमिनों से, ब्रह्म सृष्टियों से, कि राजी ने हमें बुलाया है हंसी के लिए, उन्होंने हंसी करनी है, तो इश्क हमारा हमसे ले लिया। हम दौड़े जान्या ले इश्क, हमको डारे बका इलम मो। हमने ये सोचा कि हम इश्क लेके दौड़े, है ना, भाई हमारे अंदर इश्क आ जाए और हम धनी को पाने के लिए दौड़ लगाएं। लेकिन राज्य ने क्या किया, हमें इलम में डाल दिया, इस बका इलम में, परम धाम के ज्ञान में, हमें अखंड परम धाम के ज्ञान में धनी ने उलझा दिया। तो अब ये बताया है कि इश्क पाने के लिए युगल स्वरूप और 25 पक्षों की शोभा की चितवनी करना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है कि हम 25 पक्षों की चितवनी करें, तभी इश्क आएगा। है ना, अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख, जो भी आपने पढ़ा, आपको अनुभव हुआ, उन सुखों को अंतस्करण में विचारना है। इसी तरह से बढ़त बढ़त प्रेम आवई, तब होइए पर आत्म सन्मुख। तो बढ़ते बढ़ते प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि आप अपनी परात्म को भी देख सकते हो। तो हमें प्रेम पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना है। अब यानी कि ऐसा नहीं कि हम आलसी बन जाए, कि राज्य लगवाएंगे चितवनी, हम उठे ही ना, बैठे ही ना, चितवनी करे ही ना, वाणी मंथन करे ही ना, सेवा भी ना करें, कुछ भी ना करें, तो कभी कुछ नहीं होने वाला। अगर इस तरह से अगर हम आलसी हो गए, कुछ करना नहीं चाहेंगे, तो क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा गुनाह होगा रूह पर, कि रूह किस तरह से निष्क्रिय हो गई, उसने सब कुछ करना ही छोड़ दिया। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो,
श्री मोहम्मदी कहते हैं मोमिनो अके भुलाए हाँसी को, हके बुलाए फांसी को, हम दौड़े जान्या ले इश्क, हम दौड़े जाने ले इश्क, हमको डारे बका इल्मो, हमको डारे बका डारे इल्मो। बोलो श्री श्री प्राणनाथ प्यारे प्राणनाथ श्री प्यारे